हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस बज रहे थे सुबह के 10। मैंने लगवाई थी मेहंदी। सुबह ही 10 बजे बुला लिया था मैंने मेहंदी वाला को, तो मैंने मेहंदी लगवाई पहले उठते। तो गाइस मैंने पहले मेहंदी लगवाई, नाश्ता भी मैंने बाद में किया। ये मेहंदी वाले भैया रोहताश नगर में ही हैं, इनका ठिया, तो मैं वहीं से इनको बुला लेती हूँ। जब भी बुलाती हूँ भैया आ जाते हैं और मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाते हैं। तो ये मेहंदी वाले भैया वहीं रोहताश नगर में ही हैं। तो ये मेरी मेहंदी एक हाथ की पूरी हो चुकी है और इतनी अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने, और हाईलाइट वाली बहुत अच्छी लगी मुझे मेहंदी। तो एक हाथ मेरा कंप्लीट हो चुका था, दूसरे हाथ पर मेरे लग रही थी। फिर उसके बाद भैया मेहंदी लगा के चले गए और फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया। तो वहीं रुकी थी रात को मेरी बहन, क्योंकि मेरी पैकिंग वगैरह करवाई थी उसने, तो वहीं पे रुक गई थी। और रात को 3 बज गए थे पैकिंग करते करते। तो फिर मेरी बहन ने मेरे पोरवे लगाए। हाँ, तो मेरे हाथ की पोरवे भी लग चुके थे और मैंने लगा रखा था हीटर। मैं ये दिखा रही थी अपनी मेहंदी, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन लगाया है भैया ने, बहुत अच्छी मेहंदी लगा। तो मेरी मेहंदी हो चुकी थी कंप्लीट, सूख भी गई थी। इधर फिर मैं हो गई तैयार, मेरे बैग वगैरह सब गाड़ी में रखे गए थे। और ये मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, ये मेहंदी। तो मेहंदी मेरी ऑरेंज ऑरेंज कलर की हो रही थी। जैसी सूख गई मैंने वैसे ही हाथ मुँह धो लिए और तैयार हो गई मैं। ये पहना था मैंने रेड कलर का सूट अपना, बहुत प्यारा है, जो कि मैं लाई थी रोहताश नगर से। ये पहले का रखा हुआ था, जो पिछले शादी में गई थी तो रखा था मेरा, तो मैं ये पहन करके आई थी और हम निकल रहे। तो गाइस मैं ये दिखा रही थी कि पूरा मेरा कंप्लीट लुक, ये मैं चूड़ियाँ मेहंदी अपनी सब दिखा रही थी। मैं भी उतर रही हूँ, हमारे यहाँ ऊपर भी शादी है तो इसलिए ये सजावट सी हो रही है। तो गाइस मैं भी निकल रही हूँ, देखते हैं बनाऊँगी रास्ते में। तो गाइस मैं बैठ गई थी गाड़ी में, हम लोग निकल चुके थे और ये रिदान उतार के दे रहा था अपने जूते। हमदान सो चुका था, मैं निकल चुकी थी घर से। उसके बाद मैंने ये शूट करा और जो है क्योंकि काफ़ी हमें देर हो रही थी, इन्हें निकलना था जल्दी। ये कह रहे थे कि बहुत कोहरा हो रहा है तो इस वजह से जल्दी निकलो, तो हम निकल गए थे जल्दी। गाइस जल्दी हो रही थी कोहरे की वजह से, क्योंकि कोहरा बहुत आ रहा था, इस वजह से हमें निकलना पड़ा जल्दी। और थी आज 28 तारीख, ब्लॉग में रहेगा मेरा 29 तारीख को, तो आज है रज जगह। तो गाइस मेहंदी जो है कल ही लग जाएगी, कल ही लगेगी हल्दी, क्योंकि जो है ठंड भी बहुत हो रही है और कोहरा भी बहुत है, मेहमान भी जल्दी से आ नहीं पाएंगे। तो मेहंदी और हल्दी एक ही दिन लगेगी और पहले से मायूं नहीं बिठाया है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, हम लोग पहुँच गए थे गजरोला। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, तो उससे आगे था और जाना हमें। तो भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने इनसे कहा मुझे पकौड़ी ला दो, तो वो पकौड़ी लेने गए। हमदान खा रहा था अमरूद। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, बच्चे हो रहे थे बहुत ज़्यादा खुश। यहाँ जो है ये डेकोरेशन हुई थी, बच्चे खुश हो रहे थे कि बड़ी अम्मी आ गई। और ये मैं खड़े होकर ब्लॉग बना रही। अंदर मेरी नंद जिनकी शादी थी वो थी, और मेरी देवरानी चचेरी और उनके ही बच्चे थे। तो ये लोग शोर मचा रहे थे, खूब खेल रहे थे और बाहर हो रहा था, गाना वगैरह बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। तो ये बैठे हैं चचेरे देवर मेरे, तो मेहनत कर दी आए करो, तो उन्होंने करा। फिर जो है मेरे पास आ गए, आके उन्होंने मेरे साथ बनवाया ब्लॉग, कहने लगे, बहुत खुश हुए वो भी। तो हम लोगों ने साथ में बनाया। फिर हम लोग खाना पीना खा के सब बैठ गए थे। उसके बाद सब ऐसे मजाक करने लगे, बैठे हुए थे। सामने बैठे थे मेरे चचेरे देवर, वही चचिया ससुर और ये चचेरे देवर दोनों बैठे हुए हैं। नंद बैठी है और देवरानी के बच्चे हैं। और ये परमल भरे जा रहा है, क्योंकि कल लगी हल्दी, तो ये परमल खीले बांटे जाएंगे। तो ये सब पन्नियों में भर भर के रखे थे। ये बैठी देवरानी, चचिया सास, ये देवरानी की बेटी। तो ये बहुत खुश होती है देख देख के मुझे। और ये दिखा रही थी अपनी मेहंदी लगवा ली, मैं तो खैर लगवा के ही आ गई थी अपनी मेहंदी। तो ये सब लोग जो है पन्नी में भर रहे थे परमल बांटने के लिए। तो कहने लगे रात को ही काम निपटा लेते हैं, वरना दिन में देर हो जाएगी। सुबह 9 बजे माइयों बिठाना था। तो गाइस ये हम लोग फिर अपना बातें करते रहे, बैठे रहे बहुत रात तक।
तो गाइज़ अब ये व्लॉग मेरा मिलेगा 29 तारीख को, और 29 तारीख को ही मेरी नंद बैठेंगी मायू, तो 29 तारीख का व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों को भेजूँगी। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।